Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया पर दिया गया घटिया, शर्मनाक, विवादित बयान तो आप सब सुन चुके हैं, हम सब सुन चुके हैं। लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। इस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे, 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। साथ ही तीनों अधिकारी जो हैं वो मध्य प्रदेश के नहीं होंगे। इस पूरे मामले पर जब सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंत्री विजय शाह को एक के बाद एक फटकार लगती हुई नजर आई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को भी अस्वीकार किया है। उन्होंने मंत्री विजय शाह की माफी को खारिज कर दिया और फिलहाल राहत की बात मंत्री विजय शाह के लिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक तगड़ी फटकार लगाते हुए मंत्री विजय शाह पर टिप्पणी की, क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले की प्रकृति, हम वीडियो क्लिप ले जा रहे हैं, हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। माफी शब्द का एक मतलब होता है, कभी कभी सिर्फ नतीजों से बचने के लिए, कभी कभी मगरमच्छ के आंसू। आपकी माफी किस तरह की है? जिसके बाद जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां उन्होंने की, पूरी तरह से बिना सोचे समझे आप उसी माफी पर जोर दे रहे हैं। आपको ईमानदारी से प्रयास करने से किसने रोका? ये अदालत की अवमानना नहीं है, पर यहां आकर माफी मांग रहे हैं, क्या यही रवैया है? आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए। हमें आपका वीडियो यहां दिखाना चाहिए। मीडिया वाले आपके वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं। आप उस स्थिति में थे जहां आप अपमानजनक भाषा, बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप पर हावी हो गए और आपने ऐसा करना बंद कर दिया। ये सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, वो अग्रिम मोर्चे पर हैं। इसके बाद विजय शाह के वकील ने कहा कि हमें वाकई खेद है। जिसके बाद फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर यही माफी मांगने वाला वीडियो आपका सच्चा खेद है तो हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये परिणामों से बचने का प्रयास है। आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप कहते हैं अगर मैंने ठेस पहुंचाई है। आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कुछ अपेक्षा रखते हैं, आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। जिसके बाद विजय शाह के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, मैं बिना किसी अस्पष्टता के माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इसके बाद जस्टिस कांत ने कहा, आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने न्यायालय के कारण माफी मांगी है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तारीख को हुई? आपको ऐसा करने से किसने रोका? आप जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को किस तरह बेरहमी से ठेस पहुंचाई गई है। आपको कुछ करना चाहिए था। क्या आपने वीडियो देखा है? जब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके आपकी एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा तो आपने क्या किया? क्या इस बात की जांच की गई कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है? लोगों को उम्मीद है कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होगी। हाईकोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया है। उन्हें लगा कि सुमोटो से कार्रवाई की जरूरत है। लोगों ने आपत्ति जताई कि उनकी बात नहीं सुनी गई। हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इस हद तक एक अकादमिक हो सकता है। कद में अंतर देखें। आपको अब तक कुछ और करना चाहिए था। हम 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं। एक आईजी रैंक का होना चाहिए। इस पर कड़ी नजर रखना चाहेंगे। ये आपके लिए लिटमस टेस्ट है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। कानून को अपना काम करने दें।
हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। इसके बाद न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया और आदेश में ये कहा गया कि बयान की विषय वस्तु तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई माफी को देखने के पश्चात हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विषयगत एफआईआर की जांच एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, लेकिन जो एमपी से संबंधित नहीं हैं। इन 3 में से एक महिला आईपीएस अधिकारी होनी चाहिए। डीजीपी एमपी को कल रात 10 बजे से पहले एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया जाता है। इसका नेतृत्व एक आईजी द्वारा किया जाना चाहिए तथा दोनों सदस्य भी एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को तगड़ी फटकार लगाई है और जो बयान दिया है मंत्री विजय शाह ने, उस बयान को लेकर ये कहा कि आपने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सू मोटो लिया था मंत्री विजय शाह के घटिया बयान को लेकर, जो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था। मंत्री विजय शाह ने दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बगैर उन्हें आतंकियों की बहन कह दिया था और उसके बाद बवाल मच गया था। कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की, लेकिन इस्तीफा हुआ नहीं। लगातार इस बयान को लेकर सियासी तौर पर भी कोहराम मचा हुआ, लेकिन जब हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सू मोटो लेते हुए एफआईआर के निर्देश दिए, 4 घंटे में एफआईआर के निर्देश दिए और उसके बाद जब एफआईआर हुई तो उस एफआईआर को लेकर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर काफी गंभीरता से कार्रवाई की, जिसके बाद मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट द्वारा जो गिरफ्तारी का ऑर्डर था उस पर स्टे लेने के लिए वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन एसआईटी गठित करने का निर्देश दे दिया है और अब इस मामले की जांच होगी। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के बयानों पर जो टिप्पणियां की हैं वो बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को खारिज कर दिया है। ये तक कह दिया कि माफी जो है वो परिणामों से बचने के लिए मांगी गई है। इस तरह की भी बात कही है, इस तरह की भी टिप्पणी की है। साथ ही साथ मगरमच्छ के आंसू से लेकर तमाम बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंत्री विजय शाह के लिए कही गई हैं। अब अगली सुनवाई 28 मई को होने वाली है। 28 मई को फैसला क्या आएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।